इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आयंस में ब्रेक करना। तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और फिर द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, द सब्सटेंसेस whose aqueous solution undergo decomposition into ions when electric current is passed through them, are called as electrolytes. In the whole process is known as इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो नेक्स्ट है द डिवाइस in which the process of electrolysis electrolysis takes place is called as electrolytic cell। बोलो, कोई डाउट अभी तक? और हम इसे वोल्टामीटर भी बोलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है। दूसरा क्या है? एनोड जो है इसको इसमें बोलते हैं पॉजिटिव, और कैथोड को बोलते हैं नेगेटिव। जस्ट ऑपोजिट ऑफ गैल्वेनिक सेल। इस पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो 9th-10th में पढ़ा होगा तुमने, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो 9th क्लास में आ जाता है बस। यस सर, 8th। कटायंस जो हैं आर डिस्चार्ज्ड एट कैथोड, anions are discharged at anode। ठीक है। आई थिंक ये सब कॉमन बातें सभी को पता होगा।
दूसरी बात हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को में रिएक्शन कराती है, बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट का काम करती है। तो मेरा यहाँ पे ई सेल जनरली क्या होता है, नेगेटिव रहता है, डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। नाउ एक थियरी होती है, ये सब तो खैर बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। इसे बोलते हैं प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब हम इसको पढ़ते हैं, पहले मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग समझ लेंगे। इफ मोर देन वन टाइप of ion is attracted towards a particular electrode towards a particular electrode, then the ion is then the ion is discharged one which requires least energy, least energy or ions with lower discharge potential, lower discharge potential। ये लिख लो फटाफट। सर वो क्या है, प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी? प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल, PREFER। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं। अभी क्या है, मान लो हमारे पास जैसे कैथोड और एनोड पे एक से ज्यादा आयन है ना, बट डिस्चार्ज कौन होगा, एक ही आयन होगा। मान लो तो हमारे पास कैथोड पे दो डिस्चार्ज वाले आयन कटायन, बट एक ही कटायन जो है वो डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। वो कौन सा होगा,
the ion is discharged one which requires least energy or ions with lower discharge potential. तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं जैसे मान लो कटायन है, तो कटायन पे डिपॉजिट कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। एनोड पे ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। बस इतनी सी बात है, उसको थोड़ा सा ऐसे डेफिनेशन वाले लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, बट अभी जब हम इनके वो एग्जांपल्स करेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं हम, मोल्टन NaCl। दोनों के दोनों क्या है? प्लैटिनम वाले हैं। Na प्लस Cl माइनस है मेरे पास। एनोड पे क्या होगा बताओ? अनायन आएगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कैथोड पे क्या होगा? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यहाँ पे एक एक अनायन, एक एक कटायन, एक एक अनायन, तो यहाँ पे दिक्कत आई नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हो गया। दूसरा हम ले रहे हैं एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में क्या है? ये तुम्हारे पास प्लैटिनम वाले इलेक्ट्रोड्स, तुम्हारे पास Na प्लस है, Cl माइनस है, तुम्हारे पास H प्लस है, OH माइनस है। So, अभी तुम्हारे पास क्या है? 4 आयन्स हैं। तुम्हें पता है एनोड पे क्या होगा? एनोड पे Cl माइनस है और मेरे पास OH माइनस है। 2 अनायन है मेरे पास। देखते हैं, Cl माइनस जो है वो Cl2 में कन्वर्ट होता है, इसका E नॉट माइनस 1.36। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। OH माइनस जो कि पानी से जा रहा है, देखो OH माइनस जो है ना वो क्या किस में कन्वर्ट होता है? O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, बट हम उसे पानी से शो करते हैं इस तरीके से। ये वाला रिएक्शन याद हो तो मैंने मार्क किया था इसका पोटेंशियल याद करने के लिए। इसका ई नॉट होता है माइनस 1.3। तो बताओ कौन डिस्चार्ज होगा एनोड पे? OH माइनस होगा। OH क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना? बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। यहाँ पे क्या आता है? एक्सेप्शन आता है। एक टर्म है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्या होता है कि हम बोलते हैं कि भाई हमें 5 पोटेंशियल जो है इतना ही चाहिए। मैं कैसे काउंट करता हूँ 5 पोटेंशियल कैसे निकालता हूँ? एक्सपेरिमेंटली निकालता हूँ, मतलब थियोरिटिकल निकालता हूँ पेपर पेन वगैरह से। बट एक्चुअल में क्या होता है, जितना पोटेंशियल चाहिए होता है उससे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का एकदम अच्छे से कंपाउंड बनना वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेंशियल हमेशा देना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं हम ओवर पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? Cl जो है वो ऐसे बन रहा है। मुझे एक बात बताओ, किसका बनना ज्यादा इजी है? Cl का। क्यों? सर वो बड़ा आइटम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं। और कोई रीजन? सर सिंगल बॉन्ड है तो कम एनर्जी चाहिए होगी, ऐसा है? वेरी गुड, वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड है तो एनर्जी कम चाहिए, डबल बॉन्ड है एनर्जी ज्यादा चाहिए। बहुत एनर्जी सिंपल है। डबल बॉन्ड बनाने में एनर्जी ज्यादा लगती है।
अच्छा चलो हम ओवर पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैन इजीली बी फॉर्म कंपेयर टू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट लिखा दूँ, फॉर द लिबरेशन ऑफ Cl2, Cl माइनस आयन, इसका माइक ऑन है, बंद कर दे, शुड कम क्लोजर। भाई अब जब मान लो Cl2 बनाना है तो Cl को पास आना पड़ेगा, तो Cl माइनस आयन शुड कम क्लोजर and get properly oriented and get properly oriented to get Cl2 molecule, to get Cl2 molecule there should be extra energy required for that. सर There एक should be डाउट था हाँ हाँ बोलो। सर, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है ना, हाँ तो सर ऑक्सीडेशन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा ना सर? यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखा ही नहीं, रिएक्शन देखो ना कैसे लिखी है, रिएक्शन हमने ऑक्सीडेशन की लिखी है। ओके सर, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा सर, तो सर OH का ज्यादा है। ओके सर। एक मिनट, H2O से O2 ना, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे लिखवाए थे? गैल्वेनिक सेल में लिखवाए थे, टेबल यहीं लिखवाई थी ना। अरे आ क्यों नहीं रहा है? सर आपके स्क्रीन आधी आ रही है। आ जाएगी। इसका कहीं नहीं दिया हुआ क्या यार ये? H2O से OH माइनस बन रहा है ना? H2O से क्या बन रहा है? O2 बन रहा है।
Standard oxidation potential for H2O O2 couple is minus 1.23. ठीक है ना, मैंने फिर कंफर्म कर लेता हूँ यार, जितना मुझे याद आ रहा था वो वैसा ही था। एनीवे ठीक है, सो देयर शुड बी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट, क्योंकि Cl मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, एंड दैट एनर्जी come from potential, extra potential called over potential ओवर वोल्टेज बोलते हैं सर, एक ही बात है वैसे, ओवर वोल्टेज वुड बी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, फॉर द लिबरेशन ऑफ O2 for the liberation of O2, oxygen ions should make double bond, that means orientation will be much more difficult, will be much more difficult for this, and thus over voltage of O2 will be higher। तो O2 का ओवर वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से निकलना तो क्या चाहिए था, O2 निकलना चाहिए था, बट क्या रिलीज होता है, Cl2 रिलीज होता है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा Cl2 रिलीज होता है, Cl2 इज डिस्चार्ज, यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनली, Cl2 इज रिलीज्ड एट एनोड, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है कैथोड। कैथोड पे क्या सीन है, दो कटायन है, एक तो Na+ है जो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है E नॉट इक्वल टू -2.71, दूसरा है पानी के साथ जो जा रहा है, मतलब H+ जो है वो पानी में है, वो क्या कर रहा है, वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, उसका E नॉट है -0.827। मुझे एक बात बताओ, कौन डिस्चार्ज होगा? H+। सिंपल है, यहाँ तो कुछ ऐसा वो भी नहीं है, इट विल बी डिस्चार्ज। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एनोड पे मेरा क्या है, Cl2 है, कैथोड पे मेरा क्या है, H2 है। ये मतलब याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस।
अच्छा, पीएच जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा सॉल्यूशन का? डिक्रीज करेगा सर। इंक्रीज इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा इंक्रीज सर। क्यों करेगा? इंक्रीज क्यों तो करेगा? NaOH बनेगा ना, तो प्लस का H+ कॉन्सेंट्रेशन कम कम हो रहा है। वेरी गुड। OH माइनस बन रहा है, और क्या चाहिए? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस H+ कम भी हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं, रीजन तो खैर कैसे भी बोल सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा था एक्वस NaCl, थर्ड में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस of dilute NaCl solution। अब मुझे बताओ एनोड पे क्या आएगा, Cl2 आएगा या फिर O2 आएगा? डाइल्यूट है मतलब पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो एनोड पे क्या जाएगा? OH माइनस। OH माइनस जाएगा। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि OH माइनस जाएगा, H2O प्लस हाफ O2 ये जाएगा कहने का मतलब। कैथोड तो मेरा सेम ही होगा, अपन ये भी बोल सकते हैं कि H2 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एनोड पे O2 और कैथोड पे H2 जा रहा है। सर यहाँ पे pH कैसे वेरी करता है? बताओ पीएच क्या होगा? pH of the solution becomes constant, no change in pH। एक तरफ OH माइनस जा रहा है, एक तरफ H+ जा रहा है। क्लियर है बोलो? यस। नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4। So you have Cu plus 2 SO4 2 minus H plus OH minus, है ना? चलो इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो मेरे पास क्या है, एनोड पे क्या सिचुएशन है, SO4 2 माइनस जो है वो कन्वर्ट होता है S2O8 2 माइनस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट आता है -2 वोल्ट, और OH माइनस के लिए जो है वो कन्वर्ट होता है O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट कितना होता है -1.23। बताओ कौन डिस्चार्ज होगा? H2 OH माइनस। OH माइनस। तुम्हारा ये क्या होगा, डिस्चार्ज रिलीज सर होगा वहाँ कहने पे का मतलब। 2SO4 2 नहीं आएगा? क्या क्या, अरे एक ही बात है यार,
लगा दो ना, उसमें क्या है ना, इसका पोटेंशियल कम है, यहाँ पे O2 आएगा। कैथोड पे देखते हैं, मेरे पास क्या है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कॉपर है, इसका ई नोट कितना है बताओ। कॉपर का ई नोट कितना है, कितनी बार तो आ गया यार, 0. 0.34। कौन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे तो कॉपर ही जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे एनोड पे क्या जा रहा है, O2, कैथोड पे क्या जा रहा है, कॉपर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट है, ये कौन सा है, फोर्थ ना, फिफ्थ है इलेक्ट्रोलिसिस of CuSO4 using copper electrodes। कॉपर इलेक्ट्रोड्स को यूज करके यहाँ पे क्या होगा अब, तो मेरे पास ये सॉल्यूशन है, एक्वस CuSO4। यहाँ पे मैंने एक कॉपर रखा, यहाँ पे मैंने दूसरा कॉपर रखा। तो हमेशा एनोड, ये क्या है, एनोड साइड है, ये क्या है, कैथोड साइड है। वी ऑलवेज टेक इम्प्योर कॉपर इन द एनोड। यहाँ पे जो मिलेगा वो प्योर कॉपर मिलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Cu। ई नॉट कितना है, 0.34। H2O जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, ½ H2+OH-। ई नोड है -0.82। यहाँ पे कौन बनेगा बताओ, कॉपर बनेगा। एनोड की बात करते हैं, अब इलेक्ट्रोड आ रहा है पिक्चर में, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एनोड में कॉपर 2+ में जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। H2O जो है इसमें जाएगा 4H++O2 +4 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नॉट है -0.34, इसका ई नॉट है -1.23। कौन जाएगा बताओ एनोड पे, कॉपर। ये जाएगा, ये बनेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने SO4 2- भी ले सकते हैं, बट SO4 2- तो और भी ज्यादा है, तो हमने वो लिया ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्योर कॉपर जो है ना वो आ रहा है Cu2+, और जब भी रिएक्शन होती है तो हमारा क्या होता है, प्योर पार्ट ही जाता है। तो यहाँ पे ये प्योर है, यहाँ से ये यहाँ जाता है, ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, ये बनाता है प्योर Cu। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। एनोड पे हम क्या करते हैं, इम्प्योर वाला लेते हैं, कैथोड हमारा प्योर वाला बन जाता है, और प्योर लेते हैं कैथोड पे और एनोड पे इम्प्योर लेते हैं। बोलो
देखो समझो, बताओ कोई डाउट है क्या? बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड का वेट डिक्रीज होगा और कैथोड का वेट बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ एनोड इज डिक्रीज्ड। तो उससे अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा 5th है, और ये लिख लो अच्छे से ना एक बार। नेक्स्ट तुम्हारा है 6th वाला, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडोलेटेड वाटर। एसिड कौन सा डालते हैं, H2SO4 डालते हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रोलिसिस समझ में तो आ रहा है ना तुमको? कोई यस दिक्कत तो नहीं आ सर। रही सर। किसी को, है ना? वैसे तो खैर इतना मुश्किल नहीं है, कुछ इतना खास वो है भी नहीं। अब तुम्हारा H2SO4 जो है वो कैसे टूटता है, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। और H2O कैसे टूटता है, 2H प्लस प्लस 2H माइनस। फाइट किस में होगी, OH माइनस SO4 2 माइनस में। जीत किसकी होगी, OH माइनस। OH माइनस की। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2OH माइनस H2O प्लस हाफ। कैथोड पे तो मेरा फिक्स है, एक ही है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2। हाँ, H2 रेशियो O2 क्या है, 2 रेशियो 1। बोलो, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। नेक्स्ट है, ये कौन सा था, 6 है। सर 2 मिनट प्लीज। हाँ, हो गया ठीक है। सर। 1 मिनट, वो नेक्स्ट, एनोड के। हाँ सर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 solution using inert electrode। अब 50% सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है?
हाई कॉन्सेंट्रेशन है H2SO4 हाई कंसंट्रेशन है, और हाई कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है, SO4 माइनस का ऑक्सीडेशन होता है। ये जाएगा इस तरीके से 2H प्लस एनोड पे कौन जाएगा बताओ, SO4 माइनस HSO4 तो माइनस, HSO4 माइनस। HSO4 माइनस जाएगा, ये बनाएगा H2। एक ही बात है ना कि दोनों में SO4 2 माइनस को भी ले सकते हैं, तब भी हमारे पास यही बनेगा +2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा एसिड है बताओ, मार्शल्स एसिड। हमने काफी बार इसके बारे में बात की है। तो मार्शल्स एसिड जो बनता है, हमें ये भी पढ़ा है कि उसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2SO4 में। H2SO4 ये हमने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा है, अगर याद हो तो। कैथोड में क्या है, सिंपल है कैथोड, तो कैथोड में तो क्या H+ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। सर थोड़ा सा इसका वो दिखा सकते हैं, टाइटल क्या था? ओके सर। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने NaCl का देखा, Na+ का क्या देखा कि वो उसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो वो रिड्यूस होगा ही नहीं, है ना। तब क्या होता है, H2 तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है, और एनोड में हमारा OH- चला आता है। अगर Cl- हो तो फिर Cl- जाता है, नहीं तो फिर OH- जाता है। SO4 2- बहुत रेयर जाता है, जाता ही नहीं है। ठीक है, कॉपर चला जाता है हमारा। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को बीट कर देता है, कॉपर हाइड्रोजन को बीट कर देता है, और O2 जो है SO4 को बीट कर देता है, Cl2 O2 को बीट कर देता है। ठीक है, और अभी तक इतना ही हमने सीखा है। सर वो 5th वाले पॉइंट में इम्प्योर से प्योर कॉपर मतलब एनोड टू कैथोड कैसे जाते हैं? सॉल्यूशन के थ्रू जाता है ना। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो श्रेष्ठा।
सर वो इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में रह जाती है और प्योर इम्प्योरिटी कॉपर सॉल्यूशन में रह जाती है, एनोड मड में, एनोड मड बोलते हैं। है। ओके सर। अच्छा बताओ, AgNO3 एक्वस AgNO3 का हम वो करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोलिसिस लिखो, ये वाला तुम करो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, कौन सा था, 7 था ना, 8 और इंक्लूड करता, एक पॉइंट हमारे पास और आना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 using inert electrode, करो। जिसका भी आ जाए बता देना। सर HNO3 बनेगा। नो नो, कैथोड और एनोड पे क्या क्या बनेगा? सर कैथोड पे Ag और एनोड पे एनोड पे O2। बाकी लोग बताओ, श्रेष्ठ बताओ। हाँ सर वही बना। ठीक है, सिंपल है। देखो यार, Ag यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, Ag प्लस है, H प्लस, NO3 माइनस है, OH माइनस, सीधा सीधा दिख रहा है भाई, Ag प्लस जो है H प्लस के ऊपर आता है, और NO3 माइनस को तो थोड़ा मुश्किल ही है ना तोड़ना। तो यहाँ पे कैथोड पे बनता है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, सर Ag प्लस का क्या बताया लॉजिक? H प्लस से ऊपर आता है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये सर पॉजिटिव है। बस इसलिए रिड्यूस हो जाएगा ना जल्दी से। अच्छा, अभी यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? व्हाट डू यू कंक्लूड? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब हम देख रहे हैं तब व्हाट डू यू कंक्लूड कि कौन से मेटल का रिडक्शन होगा और कौन से मेटल का रिडक्शन नहीं होगा? सर वो मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो हो जाए। उनका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब लेस एक्टिव मेटल जिनको हम बोलते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, उनका तो रिडक्शन होगा, बाकी का रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और अनायंस में जो है थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। चलो हम इसको लिख लेते हैं, कंक्लूडिंग पॉइंट। पहले तो हम देख रहे हैं कैथोड के लिए।
using inert electrode. Cations of active metal कौन कौन से हैं? 1A है, सेकंड A है और एल्यूमिनियम है ना। तो इनका E नॉट लेस देन -0.8277 जो पानी का होता है ना उससे कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर विल गेट रिड्यूस्ड। मुझे बताओ ये वाली बात समझ में है कि नहीं? यस। दूसरा है लेसर एक्टिव मेटल्स। कौन सी होती है लेसर एक्टिव मेटल्स? Pn ई नॉट पॉजिटिव। डी ब्लॉक मेटल्स वो होती है। इनका ई नॉट जो है, जिनका ई नॉट इससे ज्यादा है तो कौन जाएगा? मेटल मेटल। कटायन will get reduced. थर्ड है when Hg इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। देखो जब Hg इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है ना तो क्या होता है, amalgam is formed. Amalgam is formed because of lesser over voltage. देखो जब मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होगा ना, जैसे मान लो यू हैव Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Na जा रहा है, तो ये Na जो है ना वो NaHg बना लेगा, ये हुआ अमलगम। तो ऐसे केसेस में ना, ऐसे केसेस में कटायन जो है ना वो रिड्यूस होता है जब हम Hg इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, और जब अमलगम बनता है तो कटायन विल बी रिड्यूस्ड। बोलिए ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस। यस। ठीक, ये तो हुआ कटायन के बारे में, ये कैथोड के बारे में। अभी बात करते हैं एनोड के लिए। एनोड पे क्या है? Br माइनस एंड I माइनस। तो इसमें क्या है ना, Br2 और I2 जो है ना ये लिबरेट होंगे, गेट लिबरेटेड। क्यों लिबरेट होंगे? क्योंकि इनका ई नॉट जो है ई नॉट ऑफ H2O से ज्यादा होता है। ठीक है, Br2 और I2 का। Cl माइनस जो है ना उसका, उसमें क्या होता है, Cl2 विल गेट लिबरेटेड। क्यों? लेस ओवर वोल्टेज की वजह से। वेरी डाइल्यूट Cl माइनस में क्या होता है, O2 विल गेट लिबरेटेड। अभी अभी हम देखा था। F माइनस
SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, इसमें क्या होगा? O2 will get liberated. बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सबको समझ में आया? ये कंक्लूडिंग यस पॉइंट्स जो है ना वो ध्यान में यस रखने हैं। सर। बाकी तो खैर सिंपल है, इतना कुछ नहीं है। तो इन इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे फेराडेज ने 2 लॉज बनाए। उन लॉज को देख लेते हैं, चलो। इलेक्ट्रोलिसिस में कोई डाउट हो तो बताओ पहले। किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। सर वो सबसे लास्ट में क्या लिखा था आपने? देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, ठीक है। फेराडेज लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ, the amount of any substance, the amount of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity pass through that electrolytic solution, through the electrolytic solution. जिसमें क्या हो रहा है? The amount of any substance deposited or liberated, let's say that amount is W, is directly proportional to the quantity of electricity. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? चार्ज। तो हम इसको क्या लिखेंगे? W प्रोपोर्शनल टू IT, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो आता है ZIT। Z तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या होता है? E/F होता है। E क्या होता है? इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। F सभी को पता है क्या होता है। बोलो फर्स्ट लॉ समझा कि नहीं समझा? यस सर सिंपल है, मतलब यस इसमें कुछ है नहीं है सच। लिख लो फटाफट।
सेकेंड लॉ जो है वो है when same quantity when same quantity of electricity when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution different electrolytic solution connected in series the weight of substance produced at the electrodes are directly proportional to electrochemical equivalent weight ध्यान से पढ़ो अब when same quantity of electricity is passed through different electrolyte solution connected in series जैसे कि तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है करंट वाले चैप्टर में the weight of substance produced at the electrodes are directly proportional to the electrochemical equivalent weight for example जैसे मान लो दो हमारे पास कनेक्टेड हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होंगे किसके प्रोपोर्शनल होंगे इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होंगे बोलो बात समझ में आई कि नहीं यस यस सर सिंपल दो फॉर्मूलाज हैं उन दो पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली अच्छा यहाँ पे हम ये क्या हो गया W इक्वल टू E बाई एफ आई टी हम इसको क्या लिख सकते हैं W बाई E इक्वल टू Q अपॉन एफ W बाई E क्या है ये इक्विवेलेंट वेट है सॉरी ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है ना ये क्या है मोल्स ऑफ चार्ज भाई Q बाई एफ क्या है एक मोल का चार्ज है ना तो यहाँ पे हम मोल ऑफ चार्ज ही तो लिखेंगे मान लो 2 मोल चार्ज आया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा Q बाई एफ चलो हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं फॉर्मूलाज देख लो अच्छे से पहला है क्वेश्चन इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire
for 2 hours, then how many electron? Then how many electron may flow through the wire? May flow through the wire. Two 25 into 10 raised to 20. बाकी लोग भी करो. सर Sir, 2.25 into 2.25 raised to 22. 24. 22 sir, raised to 22. 22. Okay. हाँ Sir, सर 22. सही. टू पॉइंट टू फाइव इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स. चलो देखते हैं. 2.25 into 10⁻22. तो तुम्हारे पास क्या है ना, तुम्हारे पास है करंट है और करंट के बाद टाइम है. क्यों क्या होता है? आई टी होता है. आई कितना है? 0.5 2 इंटू कितना आ गया? 36 कूलम, विच इज एन इंटू इलेक्ट्रॉन. 3600 हो गया. एन मुझे निकालना है. ई कितना होता है? इतना होता है. फिजिक्स में पढ़ा है ना, ये एन निकालना है इस तरीके से. सॉरी, इतना आएगा ना? बोलो, इतना ही आ रहा है कि सभी का? Yes. ठीक है, सिंपल है. इसमें है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Cl2 गैस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Cl2 gas can be produced by the electrolysis of molten NaCl with a current of 5.5 ampere. 25 मिनट. करो ये वाला क्वेश्चन करो.
अभी तक नहीं आया क्या? सर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा क्लोरीन? किसका? क्लोरीन 3 ग्राम है। 0.17 0.17 नहीं 3 ग्राम आ रहा है। W क्या होता है? E/F/IT। E कितना होगा भाई? Cl2 का क्या होता है? 71 और उसका 70 वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। तो ये तो E हो गया 5.5 25 into 60। IT हो गया F कितना हो गया? 96500। ये E का वैल्यू है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? Ca 70 Cl2 डिस्चार्ज हो रहा है और उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2 है। तो ये आता है 3 आता है। श्रेष्ठा तुम्हारा 3 आ रहा है ना? हाँ सर। बाकी लोग बोलो कोई डाउट है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन था। चल एक और क्वेश्चन करते हैं। What weight of nickel is plated out in an electrolysis of NiSO4 solution that it takes place to deposit 2 gram of silver? 2 gram of silver in silver ion solution that is arranged in series with NiSO4. करो। Sir, 0.52 grams. Sir, 1 gram.
0.52 grams. 0.52 ग्राम। इसमें क्या है ना, इसमें तो तुम्हारा सेकंड लॉ लगेगा, सीरीज में कनेक्टेड है। E1 बाई E2 W1 बाई W2। निकिल का वेट निकालना है, Ag का वेट कितना है 2 है। देखो दोनों का वैलेंसी फैक्टर सेम है, ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। सर 58 निकल का डिवाइड 2 बाई 2 होगा। निकिल का निकिल है का 2 है सर, और एजी का 1। इसका यस सर। सिंपल है। यहाँ पे W ऑफ Ni 0.52 है। बस सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। बोलो किसी को डाउट है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में अपन होमवर्क दे रहा हूँ। सेट टू क्वेश्चन नंबर 9 to 25। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो। ठीक है, तो होमवर्क करके लाना कल, है ना? कल हम डिस्कस